जैसा कि आप सबने बताया कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है, हर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए एज ए बीइंग स्टूडेंट कि 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर एक यूएनओ ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी और जिसमें तय किया गया कि हम वैश्विक स्तर पर इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। जो पर्यावरण से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम साझा करेंगे और उसके हिसाब से हम उसके लिए एक्शन भी तय करेंगे। ये इसका मकसद था और ये इसका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि डे बाय डे पर्यावरण में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी और लोगों के पास जागरूकता की कमी थी। तो एक सामूहिक तौर पर एक एक्शन लेने के लिए एक प्लान डिज़ाइन किया गया और ये 1972 से तय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को हम सब पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो मकसद था इसका कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, कि इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पूरी दुनिया के लेवल पर जो एजेंसीज़ हैं, बिजनेसेस हैं और व्यक्तिगत तौर पर लोग इन्वायरमेंट के लिए इनिशिएटिव लेंगे और इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। 2023 का जो थीम तय किया गया, यानी क्या होता है, हर साल किसी न किसी प्रोग्राम जब चलाया था तो उसका एक थीम तय होता है, एक शीर्षक तय किया था। तो उसका जो प्रोग्राम था वो था री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। ये आप सबको याद भी होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आप लोग देते हैं उस एग्ज़ाम्स के अंदर ये सवाल आता है कि इस साल इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था। तो क्या थीम था, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। अब अगर हम बात करें कि री इमेजिन यानी कि पुनः इमेजिन करना, ठीक, क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो एक जुड़ाव है पर्यावरण के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, उस रिलेशनशिप पर, नेचर के साथ, उस रिलेशनशिप पर हमको एक फिर से विचार करना होगा, उसको गौर करना होगा। और ह्यूमंस एज ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, हमको ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना होगा जिसमें हर इंसान, हर जानवर, पेड़ पौधे सब एक बेहतरीन तरीके से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, पूरक के तौर पर एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ज़िंदगी गुजार सके, आगे बढ़ सके और एक दूसरे के लिए हार्मफुल ना होकर बल्कि क्या हो, हार्मलेस हो। ये इसका मकसद था। री इमेजिन, सोचो इसके बारे में। रिक्रिएट यानी कि वो एलिमेंट्स, हम उन तमाम एक्शंस पर फिर से हम फोकस करें, उन हैबिट्स पर फोकस करें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को रोकें, बचाएं कि जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, उसके लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, उसके अलावा ऐसा कंजप्शन, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ऐसी किसी चीज़ को प्रोडक्शन करना है, ऐसी जो आदतें उनको कम करना है जिससे ऐसे बिजनेसेस को खड़ा करना है, या ऐसे बिजनेसेस में ऐसी चीज़ों को रोकना है कि जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसी आदतों से हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इन पर हमें क्या करना है, इसको रिक्रिएट करना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो था रीस्टोर। रीस्टोर में उन चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, हम पर्यावरण को बचा सकें और जो हमारे फॉरेस्ट हैं यानी कि जो जंगलात हैं, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको बचाने के लिए, उस पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को फिर से पुनर्स्थापित करें। हम पेड़ों को कटने से रोकें, हम पेड़ों को लगाएं और हम क्या करें, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी बचाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही तरीके से आपका फिर से उसी लेवल पर आ सके। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना है। अच्छा बता दें, होता क्या है कि होता ये है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब चूँकि जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आज के वक्त के अंदर, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजनेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं,
चूँकि मकसद लोगों का अपना फ़ायदा है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि इससे वातावरण पे क्या असर पड़ रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, इस बात से उन्हें मतलब नहीं है। एक आम की बात कर रहे हैं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए हमको क्या करना है, उस पर काम करना है, उसके लिए मैनेजमेंट करना है, उसके लिए ऐसा माहौल तैयार करना है ताकि व्यक्तिगत तौर से लेकर सामूहिक तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे और गवर्नमेंट के तौर पे ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, ऐसी मैनेजमेंट किया जाए ताकि हम ऐसी चीज़ों को रोक सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिसाइकिल वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकें, हम ऐसी चीज़ों को ना खाएं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे वातावरण दूषित होता है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइकिलिंग का इस्तेमाल करें, मोटर कम इस्तेमाल, मोटर की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे मोटर से न जाए। जैसे आज देखा होगा, आज के ज़माने में आदमी चाहता कि थोड़ी दूर भी जाए तो मोटरसाइकिल से जाए, तो मोटरसाइकिल से जाए, कार से जाएगा तो उससे क्या हो रहा, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो वॉकिंग, साइकिलिंग और इस तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। समझ में आई बात? नहीं आ रही? ठीक। और सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम कलेक्टिवली हम उस पर काम करें, लोगों को एजुकेट करें, लोग उसके बारे में बताएं ताकि हम इन्वायरमेंट के लिए रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर वाले पोजीशन को हासिल कर सकें। अब सवाल ये आता है कि कुछ चीज़ें जो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उससे पहले समझ लीजिए क्या चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें इस वक्त में फोकस कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इस वक्त में जो दुनिया है वो जिन चीज़ों को, जिन चैलेंजेस को फोकस कर रही है वो कर रही है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जैसे आप देखो, कभी गर्मी में पानी बरसने लगता है, बरसात का मौसम नहीं फिर पानी बरस रहा है, बहुत से इलाकों में बर्फ़ गिर रही है, ओले गिर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। फिर हमारे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, हर चीज़ से चिमनियाँ निकल रही हैं, एसी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लोग बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटान हो रहा है, किसका? पेड़ों का। उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, कम जगह पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा अभी हम भारत जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब चैलेंजेस हैं जिनका एक इम्पैक्ट हमारे ग्रह पर, हमारी प्लैनेट पर पड़ रहा है। ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हम लोगों की फील्ड से है, वो क्या है उसको भी हम जानेंगे, समझेंगे। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे आज के वक्त में 5G टेक्नोलॉजी, इसका ताल्लुक हम लोगों की फील्ड के साथ है। 5G टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्क्रैपिंग है, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, इसके सर्वर हैं, और उसके अलावा आपकी ऑनलाइन ख़रीदारी करना है। ये सब वो चीज़ें जिनका आज के इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसे आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो आज आप देखोगे हर आदमी किस पर बेस्ड है? ऑनलाइन चीज़ों पर बेस्ड है। सोशल मीडिया हो चाहे ऑनलाइन ख़रीदारी हो। आपको बता दें तकरीबन ऑनलाइन ये एस्टिमेट किया गया है कि ऑनलाइन ख़रीदारी से तकरीबन 80 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन होगा, यानी कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक। 5G के लिए क्या होगा? बहुत से टावर्स लगाए जाते हैं और छोटी दूरी पे लगाए जाते हैं और उनमें बहुत तेज़ी के साथ रेजेस चलती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेह है। समझ नहीं, बात नहीं आ रही? तो ये सब चीज़ें, ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं। स्क्रैपिंग किसे कहते हैं? यानी कि डिजिटल स्क्रैपिंग कहलाती है, जो अब इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसका बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जिनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और ये पूरे दुनिया के सारे ख़ास तौर से डेवलप कंट्रीज़ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बने हुए डिजिटल स्क्रैपिंग की, कि उन्हें हम कैसे रिसाइकिल करें या हम कैसे उन्हें डिस्पोज ऑफ करें, कैसे हम उनको ख़त्म करें। तो ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है सबके साथ कि हम इसको कैसे, इससे हम फिर आप क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जिस टेक्नोलॉजीज़ पर बेस करती है, आज जो दुनिया पहुंच रही धीरे धीरे कि हम रुपए में थे, रुपए से फिर हम कहाँ पहुँचे? डिजिटल करेंसी पे पहुँचे, और डिजिटल करेंसी से हम पहुँचे क्रिप्टो करेंसी पर। यानी कि आपका ATM कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी थी और प्लास्टिक मनी से हम सीधे पहुँचे क्रिप्टो करेंसी पर। तो क्रिप्टो करेंसी जहाँ से चलती है वो बड़े बड़े सर्वर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और वो सर्वर हमेशा चलते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी निकलती है, जो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा एक माहौल को चेंज करती है। तो ये एक बात है क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक। उसके अलावा ब्लॉकचेन सर्वर भी, चूँकि क्रिप्टो करेंसी या आज हर चीज़ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाई जा रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही, सर्वर बड़े बड़े बना दिए गए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्शन फॉर एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन। अब हमें करना क्या है कि इन सब का जो बस एक ही वो है, करना क्या चाहिए हमको। ये सब चीज़ें आपने समझ ली कि ब्लॉकचेन, 5G टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ठीक, आपका ये सब चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब हमारी क्या कर रही हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर रही हैं। जैसे मैंने बताया 80 लाख टन जो एस्टिमेट किया गया है कार्बन का उत्सर्जन होगा, जो कि पैकेजिंग इधर से उधर जाती, इन सबको मिलाकर ये रिपोर्ट है। तो कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा, कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर जो है प्रदूषित होगा। तो अब उसके लिए कुछ मेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल सब बैठे हुए हैं, लाइट और पंखा चल रहा है, जब यहाँ से उठिए तो लाइट पंखे को ऑफ कर दीजिए, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जब इस्तेमाल ना करें तो आप उसे बंद कर दीजिए, ठीक। उसके अलावा कोशिश ये करिए कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके अलावा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो रिसाइकिल हो सकती हो। हम मीट का इस्तेमाल करें, कम करें। हम ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें खाने में, पीने में, जिसका वेस्ट कम से कम हो। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें। बात समझ नहीं आ रही? तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अब उसके अलावा क्या करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तकरीबन 1 अरब पेड़ लगाएं, ठीक। क्लीनिंग, पॉल्यूशन क्लीनिंग एटमॉस्फेयर रखें, लोगों को एजुकेट करें। उसके अलावा हम जो अच्छे प्लेसेस उनको तैयार करें, साफ़ सुथरा वातावरण तैयार करें, पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, समझी बात। और हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम इस तरह का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को सही कर सकते हैं। तो याद रखें, ये बात शॉर्ट में ब्रीफ में बता दूं कि 1972 में आपका जेनेवा स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर क्या किया गया था, ये तय किया गया था कि हम हर साल 5 जून को विश्व आपका पर्यावरण दिवस मनाएंगे। मकसद क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को हम अवेयर करें, उनको इसके लिए तैयार करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि पर्यावरण अगर दूषित होगा तो हमारा रहन सहन, हमारी ज़िंदगी भी दूषित होगी, हमारा माहौल भी दूषित होगा, क्लाइमेट चेंजेस आएंगे, लोगों के अंदर मर्ज पैदा होंगे, लोगों का सांस लेना मुश्किल होगा और गर्मी बढ़ेगी और अनसिस्टमेटिक आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये वजह है। उसके अलावा आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है वो सब, उसका एक्सेस इस्तेमाल जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए ख़तरा है, ज़्यादा ख़तरा है। 5G टेक्नोलॉजी हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, क्लाउड स्टोरेज हो, चाहे आपकी ऑनलाइन ख़रीदारी हो, ये सब चीज़ें जो है, जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचा रही है अगर हम जब उसका एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका बस यही हल है कि हम ऐसे एनर्जी जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसको कम से कम प्रोड्यूस कराएं, उसका कम से कम इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हम पेड़ों को लगाएं ज़्यादा, और हर आदमी कोशिश करे कि कम से कम हर आदमी 10 पेड़ अपने आप लगाए और उसकी खुद अपनी जिम्मेदारी से रख रखाव करे, देखभाल करे, और लोगों को इसके लिए अवेयर भी करे। ये बात ध्यान रखें। इससे हम अपने एटमॉस्फेयर के संतुलन को बहुत कुछ बचा सकते हैं। समझ में आई बात? यही ठीक। तो कल सब लोग करेंगे, वादा करते सब लोग करेंगे, तो ठीक है। इसके लिए आप लोग कल से कोशिश करें कि हम हर आदमी कम से कम 10 पेड़ अपने अराउंड लगाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। ठीक है, ओके।